प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सूरज निकला तो निकल पड़े, सूरज निकला तो निकल पड़े, मेहनत से करने काम बड़े। ये भूमि पुत्र है देव तुल्य भारत के वीर किसान, मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। सूरज निकला तो निकल पड़े। कोई है? कौन है? मुझे यहाँ के पुजारी से मिलना था। इस गांव का पुजारी मैं ही हूँ। दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए। कौन है? उठो, उठो, उठ। कौन है ये लोग? ये मुन्ना, सुरजा का बेटा। सुरजा। और ये काका बाबू, मेरा मतलब काका दादा का लड़का बंसी है, जो कई सालों से अपना घर छोड़कर अब हमारे साथ रहता है। लगता है आप हम सबको जानते हैं। मैं काका से लेकर नेता बाबू तक, सुरजा और बाबा से लेकर मुंशी जी तक, मैं कभी यहाँ का थानेदार हुआ करता था। मुंशी जी अब तक हैं? जी हाँ, आपने जो मंत्र दिया उसी पर चल रहे हैं। पुजारी जी, मैं यहाँ के चंद लोगों से अकेले में मिलना चाहता हूँ। सुरजा, ये दोनों, मुंशी जी और आप। साथ में गांव के 2-4 और लोगों को ले लीजिएगा जो भरोसे के हों। पता है ना, नेता बाबू की बेटी का अगवा किया गया है। सारा गांव जानता है। 10:30 बजे हम यहीं मिलते हैं। सभी आ गए? आगे सर, आप ही का इंतजार। साहिबा, आप लोग यहीं रहिए और किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। चलिए। हवलदार, दरवाजा बंद करो। साहिबा, मुझे पुजारी जी से मिलना है। तुम इस वक्त उनसे नहीं मिल सकते। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आपसे कहा ना आप उनसे नहीं मिल सकते। दया कीजिए माई बाप। रोको इसे यहीं। क्या बात है इंस्पेक्टर? मुन्ना, पुजारी बाबा को 1 मिनट बाहर भेजो, उनसे कोई आदमी मिलना चाहता है। पुजारी बाबा? क्या बात है? ये आपसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है सुखिया? जी मैं से अंदर ले जाना। ठीक है, ले जाओ। आजा। हवलदार, पहचानते हैं आप इन्हें? ये कपड़े तो मेरी बेटी के हैं। तुम्हें कहाँ मिले? नदी के किनारे।
जहाँ ये कपड़े पाए गए हैं लगता है वहाँ आपकी बेटी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करके उसकी लाश को नदी में बहा दिया गया है। हैरान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। और लूटो लूटो घर वालों को, ताजमहल बनाओ, ताजमहल बनाओ। नहीं जी नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे। जो भी मुजरिम होगा उसे सजा कानून देगा। ये कपड़े क्या पिंकी पीटे के हैं? अरे ये क्या पहचानेंगे? ये क्या पहचानेंगे? ये तो मेरी बेटी के कपड़े हैं, खा गए उनको। कोई मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो। लाश? हमने अपने आदमी नदी में उतार दिए हैं। लाश का जब भी पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। हाय राम, ये क्या हो गया? अरे अपनी ही बेटी को खा गया। कोई मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो, कोई मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो। क्यों सुखिया, क्या हो रहा है? कौन काका? आओ आओ। फिर आए क्यों? आज तू खाली मुझे काका ही कह रहा है? क्यों? बाबू तो अब मैं हो गया हूँ। हाँ, तेरी जमीन के कागजात मैंने लौटा दिए ना, तो भाई बाबू तो तू हो ही गया है। खैर, पिंकी कहाँ है? कौन पिंकी? मैं किसी पिंकी विंकी को नहीं जानता। अबे, तू नहीं जानता पिंकी को? तो फिर पुलिस बतलाएगी कि कैसे जानता है तू उसे। बता। काका, आम पर से छिलके उतारोगे तो गुठली तो नजर आएगी ही, फिर तुम कैसे बचोगे? अबे तू सीधा सीधा बताता है कि नहीं मुझे? टेटुआ दबा दूंगा। बता। गलती हो गई मालिक, मैंने आपकी अमानत में खयानत कर डाली। क्या कर दिया तुमने? अरे पुलिस को नदी के किनारे से उसे कपड़े मिले थे, वो वहां पहुंची कैसे? कल रात मैं उसे खाना देने गया था तो मुझसे उलझ पड़ी। मैंने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर दी। उसकी लाश को खंडर में छुपा आया हूँ और कपड़े नदी किनारे फेंक दिए। ये क्या कर दिया तूने? हैं? ये क्या कर दिया? हैं? अरे, मरवा दिया तूने तो। आज रात को जब सब गांव वाले सो जाए ना, तो मुझे उसी खंडर में मिल जाना, समझा? उसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। जैसा आप कहे मालिक। मिल जाने रात को। चुपचाप चुपचाप बताना।
आइए ऊपर आइए काका बाबू, चल। कहाँ है? क्या हुआ रे? क्या हुआ? कहाँ है लाश? मालिक यहाँ तो लाश नहीं है। लाश नहीं है? अरे क्या कह रहा तू? अरे अरे हम बेमौत मारे जाएंगे। कहाँ गई लाश? आपकी तो मौत लिखी ही थी, आपने अपने साथ साथ मुझे भी बता दिया। क्या जरूरत थी नेता की बेटी को अगवा करके मेरे घर में छुपाने की? अरे चुप रहे नमक हराम। अरे तेरे लिए जो कुछ भी मैंने किया है ना, वो मुफ्त में नहीं किया। अरे उसी को छुपाने की ही तो कीमत दी थी तुझे। अरे मैं तो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। अरे सुरजा और उसे घर की बर्बादी, और दूसरी वो नेता की तड़प देखना चाहता था मैं कि वो अपने औलाद के लिए कैसे तड़पता है। कौन? कौन? बंसी, बंसी बाबा, बंसी। तू क्या? बाबा, तुम तो किसी कहानी की उस लोमड़ी की तरह लग रहे हो जिसकी नाक अपनी गलती से कट गई थी, तो उसने सभी लोमड़ियों की नाक कटवा डाली, सभी लोमड़ियों की नाक कटवा डाली। बाबा, मुझे जाने दे। नहीं बाबा, आप कहाँ भागना चाहते हैं? नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। बाबा, आप भागकर कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। अरे इतने सारे लोग आपसे मिलने आए हैं और आप भागना चाहते हैं? नहीं बाबा, आप कहीं नहीं भागकर जा सकते। देखिए कौन कौन मिलने आए हैं। ये है सिंह साहब, और ये है आपके दुश्मन सुरजा भैया, ये मुन्ना, ये मुंशी जी, ये पुजारी बाबा, और ये आपके शुभचिंतक नेता बाबू। फिर भी आप भागना चाहते हैं? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दे मुझे। नहीं बाबा, नहीं, नहीं भाग सकते आप, कहीं नहीं भाग सकते। नहीं भागिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इसने पिंकी बिटिया को मार डाला और उसकी लाश को यहीं कहीं छुपा दिया है। इंस्पेक्टर, वो भूत नहीं, पिंकी है जिंदा। आप सबों को हक मिलेगा, लेकिन अभी इस तरह दंगा फसाद करने से नहीं। कल हम आ रहे हैं गांव में और वहीं फैसला किया जाएगा। अब मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कभी भी। कल जो कुछ भी हुआ आप लोगों ने देखा। नेता बाबू, ये रहा आपका मुजरिम। सुखिया ने हमें बता दिया था कि काका बाबू ने ही पिंकी को अगवा करवाया है, मगर हम काका बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहते थे, इसीलिए हमने ये सारा नाटक रचा।
आपको काका बाबू के सामने पिंकी के कपड़े भी इसीलिए दिए गए थे। कपड़े देखकर काका बाबू बौखला गए और दौड़े दौड़े सुखिया के पास गए। हम चाहते तो उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर सकते थे, मगर सिंह साहब चाहते थे कि उनका भांडाफोड़ सबके सामने हो, खासकर नेता बाबू और नंदू के सामने। इसीलिए हमने नेता बाबू और नंदू को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो आपके सामने है ही। कमीने, गलत गलत। तू भूखों मरा था तो मैंने तुझे रोटी दी, रोटी। तुझे रंग से राजा बनाया, तुझे काका से काका बाबू बनाया, और जब तेरी बेटी की डोली नहीं उठ रही थी तो मैंने उसे सुहाग का जोड़ा पहनवाया, और तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप कानून हाथ में मत लीजिए, हम लोग हैं ना यहाँ। नेता बाबू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, ऐसा कुछ मत कीजिए। मेरे बाबा तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, बस यही मेरे बाबा समान है। साहब, आप इन्हें मेरी जमानत पर छोड़ दीजिए, इनकी जमानत मैं देता हूँ। भैया, सुरजा भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे इन्हें तो अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। नहीं बंसी काका, मुन्ना, 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 जब औलाद से गलती होती है तो माँ बाप उसे माफ कर देते हैं। उसी तरह जब माँ बाप से गलती हो तो औलाद को भी माफ करना चाहिए। बंसी काका, आइए आइए बंसी काका। काका दादा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा। सुरजा, सुरजा, मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया बेटा। नहीं काका, मुझे माफ कर देना, ऐसा नहीं करते काका। नंदू, अपने भाई के गले नहीं लेना भैया। नेता बाबू, बाकी सब तो मिल लिए, आप और सुरजा रह गए हैं। आइए समधी जी, गले नहीं मिलेंगे? ये नहीं नेताजी। इनकी बेटी अपने होने वाले ससुर के पांव छुओ। सुखी रहो। सिंह साहब, मैंने अपनी बेटी खोई थी और आज बेटी के साथ साथ पूरा समधिया ने मैंने पा लिया है। मैं अपना केस वापस लेता हूं। काका बाबू, इधर आइए आप। अब तो आप लोग खुश हैं? धन्यवाद साहब। काका बाबू, तेरा ही क्यों? नेताजी, आप बड़े स्वार्थी हो। क्या मतलब? मतलब आपके एक हाथ में पेड़ा था जिसे देकर आपने मेरे एक हाथ का लड्डू ले लिया। आओ बेटा, इस दूसरे लड्डू का क्या करूं? मुंशी जी, ये लड्डू आप लेंगे? भाई नेक काम में देरी क्यों?
मेरा तो सिद्धांत है कि नेक काम फटाफट कर लिया जाए। अरे भाई किसना, ओ किसना,